चुनाव आयोग भी चोर है, वो बैलेट पेपर से करा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हरियाणा में देखा आपने कि आठ सभासदों का वोट इनवैलिड कर दिया है। जापान में मशीन बनाई गई, जापान में चुनाव जो है बैलेट से हो रहा है। इस देश में चोरों की सरकार है। कंपाउंड के पास ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, जहां पर ईवीएम का पुतला जलाया गया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं हमारे दलित नेता धनीराम बौद्ध जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। धनीराम जी बताएं, ये प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, संपूर्ण देश की मांग है कि जहां पर यह मशीन बनाई गई वहां पर इस पर रोक लगा दी गई। जापान में मशीन बनाई गई, जापान में चुनाव जो है बैलेट से हो रहा है। इस देश में चोरों की सरकार है, इसलिए चुनाव आयोग भी चोर है, वो बैलेट पेपर से करा रहा है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो आपका मानना है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए? जी। आप वीवीपैट से भी सहमत नहीं? कोई सहमत नहीं है, ये सब चोरों की सरकार है। अभी अभी हरियाणा में देखा आपने कि आठ सभासदों का वोट इनवैलिड कर दिया है। आप समझ रहे हो कितना महान काम कर रहे हैं। इस देश में बैलेट से कराया जाए, ये सारे अधिवक्ता बंधुओं का और पूरे सामाजिक संगठनों का जो है आदेश है। तो आप देख रहे हैं कि सभी अधिवक्ता और सामाजिक संगठन, अधिवक्ता समाज भी ईवीएम के खिलाफ सड़क पे उतर आया है, जिनकी मांग है कि चुनाव आयोग की पारदर्शिता खतरे में पड़ी हुई है। चुनाव आयोग पहली बार आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है। इसी बीच में चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का भी प्रकरण आया है, जो बेहद विवादास्पद है, जिसके खिलाफ विपक्षी दलों ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब हरियाणा कोर्ट गई हुई है। इन सारी चीज़ों के बैकग्राउंड में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये एक बड़ा संकेत है कि जनता मांग कर रही है कि हमें चुनाव पारदर्शी चाहिए। मतदाता मांग कर रहे हैं संगठनों के कि हम जो वोट डाल रहे हैं वो आखिरी दम तक हमें पता होना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। चुनाव मशीनीकरण से नहीं होना चाहिए, मत पत्रों का इस्तेमाल होना चाहिए और मत पत्रों के द्वारा ही चुनाव होना चाहिए। ऐसा इन संगठनों की, अधिवक्ता समाज की और दलित समाज की मांग है।